मौन हो रहो, बस मौन ही असली मंत्र है। मौन का अर्थ है वहां कोई मंत्र नहीं है। अब न ओम है, न राम है, न अल्लाह है, न नमोकार है, न गायत्री, कोई मंत्र नहीं। तुम चुप होकर बैठे हो, एक सन्नाटा है, जैसे तुम हो ही नहीं। एक शून्य बैठा है, उसी शून्य में आविर्भाव होता है ओंकार का। उसी शून्य में तुम्हारे भीतर अनाहत का नाद सुना जाता है। उसी शून्य में वीणा बजती है तुम्हारी आत्मा की। सो रे हस्ती अभी जरा ठहरे, सुन रहा हूं जमीर की आवाज। बस ये चिल्लपों तुम्हारी रुक जाए, मगर चिल्लपों तो तुम रोकते नहीं, चिल्लपों को और धार्मिक ढंग देते हो। कोई है फिल्मी गाना गा रहा है, ये भी चिल्लपों है, और कोई है कि भगवान की स्तुति करने लगे, ये भी चिल्लपों। ये धार्मिक ढंग की होगी, बस इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं। कोई राम राम जपे कि कोका कोला करे, कुछ फर्क नहीं, जरा भी फर्क नहीं। ऊपर से फर्क दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि राम राम को हमने मान लिया कि ये धार्मिक शब्द है, और कोका कोला ये अधार्मिक शब्द है। कोका कोला में क्या अधर्म है? जिन वर्णमालाओं से राम बना है, उन्हीं वर्णमाला से कोका कोला बना है। जरा भी भेद नहीं, सिर्फ तुम्हारी धारणा है, सिर्फ तुम्हारी मान्यता है। सारा शोरगुल रुक जाना चाहिए, तब वह दीवार उठेगी जो कभी गिरती नहीं। बंदगी ने हजार रुख बदले, जो खुदा था वही खुदा है हनूज। प्रार्थनाएं तो बदलती रही, मंत्र भी बदलते रहे, पूजा आराधन भी बदलते रहे, मंदिर मस्जिद बदलते रहे, रंग ढंग बदलते रहे, लेकिन जो परमात्मा था तो वही का वही है। बंदगी ने हजार रुख बदले, जो खुदा था वही खुदा है हनूज। परमात्मा तो वही का वही है आज भी। फिर तुम अरबी में प्रार्थना करो कि संस्कृत में, परमात्मा तो वही का वही है। और परमात्मा को ना अरबी आती और ना संस्कृत। परमात्मा को तो एक ही भाषा आती, उस भाषा का नाम मौन, उस भाषा का नाम चुप्पी। चुप हो रहो। जैसे ही तुम चुप हुए, न तुम हिंदू रहे न मुसलमान। तुमने यह ख्याल किया, चुप्पी की कोई हद नहीं होती, चुप्पी बेहद होती। अगर तुम बिल्कुल मौन बैठ गए घड़ी भर को, तो उस घड़ी में तुम जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सिख हो, क्या हो, उस शून्य की घड़ी में तुम कोई भी नहीं हो। क्योंकि उसमें ना तो गुरु ग्रंथ बोलेगा, न रामायण बोलेगी, न धम्मपद बोलेगा। उस चुप्पी में तो बोल ही गया, भाषा ही गई, तो भाषा के बने सारे सिद्धांत भी गए, सारे शास्त्र भी गए। फिर उस चुप्पी में कौन होगा? उस चुप्पी में सिर्फ तुम्हारा शुद्ध अस्तित्व है, वही परमात्मा है। मौन से उससे जुड़ना है, मंत्रों से कोई कभी उससे न जुड़ा है न जुड़ सकता है। मगर ऐसी बातें खतरनाक मालूम होती, अभी भी खतरनाक मालूम होती। तो सरहपा ने जब कहीं, तब तो बड़ी खतरनाक मालूम पड़ी हुई होंगी। अक्ल के भटके हुओं को राह दिखलाते हुए हमने काटी जिंदगी दीवाना कहलाते हुए। जिन्होंने भी जाना है और ईमानदारी से तुम्हें वही कह देना चाहा है जो सत्य है, वे दीवाने ही समझे गए। उन्हें लोग पागल ही समझते रहे। सदियां बीत जाती तब भी लोग उन्हें समझ नहीं पाते। एक ही काम करने जैसा है, चित्त की आपाधापी छोड़ देनी। चित्त में इतनी आपाधापी क्यों है? क्योंकि बड़ी आकांक्षाएं, आकांक्षाओं के कारण शोरगुल है, शोरगुल के कारण अशांति है। अशांति को कैसे ठीक करें तुम चले पूछने। किसी ने तुम्हें एक मंत्र और पकड़ा दिया, तो तुम्हारे शोरगुल में थोड़ा और संबंध जोड़ दिया, और थोड़ा शोरगुल जोड़ दिया। है हुस्न
आरजू का राज तर्क आरजू। मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। इस जगत में आकांक्षाओं की पूर्ति का एक ही उपाय है, आकांक्षाओं का त्याग। यह उल्टा देखने वाला सूत्र खूब समझ लेना है। हुस्न आरजू का राज तर्क आरजू। अगर कभी तृप्ति चाहिए हो तो एक ही उपाय है कि सारी आकांक्षाओं को